बाहरी दिल्ली के नरेला रामलीला मैदान सेक्टर 1A5 पॉकेट 10 DDA मैदान में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा श्री राम कथा का दूसरा दिन महारुद्र यज्ञशाला में प्रातःकाल 8 बजे संपूर्ण देवी देवता और स्थान देवता की पूजा आराधना के साथ शिवलिंग पर महारुद्राभिषेक आरती और महायज्ञ में सैकड़ों महिला और पुरुषों ने परिवार के साथ महायज्ञ में हिस्सा लेकर अपनी आने वाली पीढ़ी को श्री राम के जीवन से जुड़ी हर बात को ग्रहण करने का अवसर दिया। इस महारुद्र यज्ञशाला में बिना माचिस के मंत्रों के द्वारा अग्निदेव जी को आमंत्रित किया गया, जो लकड़ी घर्षण के माध्यम से अग्निदेव को प्रज्वलित कराया गया। यह अद्भुत दृश्य सभी को चौंका रहा था। जय श्री राम। मैं दीपक मक्कड़, यहाँ आप विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित श्री राम कथा के संबंध एक सेवादार हवन कुंड 51 कुंड का आयोजन दिन प्रतिदिन आपके जब तक राम कथा यहाँ पे आयोजित रहेगी। रोज़ सुबह प्रातः 8 बजे से लेके 11 बजे तक हवन किया जाएगा हमारे आदरणीय पंडित जी के द्वारा। आज ये पहला अवसर है और पहले अवसर पर जो है यहाँ भक्तों में देखा जा रहा है कि पूरा वो है उत्साह है। हाँ जी, ये बिल्कुल रुद्राभिषेक यज्ञ है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात लगभग 2,93,000 आहुतियाँ यज्ञ में की जाएगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम रामफल आ रही है। रामफल जी, ये जो यज्ञशाला जो बनाई गई है इसका महत्व क्या है? क्या कुछ है इसमें बताइए। इसका महत्व ये है, अपने पुण्य कर्मों का फल है। जो लोग आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर अपने यज्ञ में बैठे हैं, ये सौभाग्यशाली हैं। जो लोग आए हैं यज्ञ में बैठे हैं, ये 2 ग्रुप में यज्ञ हो रहा है, एक पहला एक दूसरा। ये सब प्रबुद्ध लोग हैं सर। एन.के. वर्मा, डायरेक्टर पंचमुखी रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। वर्मा जी, ये यहाँ पर किस तरह कार्य हो रहा है, इसके बारे में बताइए कुछ। यहाँ कल से राम कथा का प्रारंभ हुआ है साध्वी ऋतंभरा दीदी के द्वारा, और ऐसी भव्य कलश यात्रा जो नरेला में इस बार निकली है, मैं समझता हूँ उत्तर भारत में कभी कभी ऐसी भव्य यात्राओं का आयोजन हो पाता है। और दीदी माँ के मुखारविंद से राम कथा का श्रवण करना एक तरह से माँ जगदम्बा के मुख से राम कथा का श्रवण करने के बराबर है। यहाँ 51 कुंडीय यज्ञशाला बनी हुई है। हर रोज प्रतिदिन सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक राम कथा से पहले यहाँ 51 कुंडीय यज्ञ होता है, और हर रोज प्रतिदिन के अलग अलग यजमान यहाँ निमंत्रित किए जाते हैं और अपना अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके राम कथा को श्रवण योग्य भक्तों को भक्त श्रवण योग्य हो, राम कथा सुनकर वो अपने जीवन को धन्य करें, ऐसा ही यहाँ आयोजन किया जाता है। मैं अनिल आर्या, मुख्य सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के मुख्य संरक्षक। आज यहाँ पर कल से जो राम कथा का प्रारंभ हुआ है और कलश यात्रा निकाली गई है, और प्रतिदिन यहाँ पर 51 रुद्राक्ष का हवन किया जाएगा। जो भी सज्जन हवन में बैठे हैं या जिनके पास थोड़ी सहायता के लिए नहीं है, उनके लिए भी अपना आप नंबर दें, उनको भी हवन में बैठाया जाएगा। है प्रोग्राम ये 1 हफ्ता चलेगा और 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा का आयोजन है। कृपया सह परिवार आदर्श आमंत्रित है और यहाँ पर दीदी के प्रवचनों का लाभ उठाएं। दीजिए। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी जी है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्ष। और आज हम रामलीला मैदान पहुंचे, जहां 51 कुंडीय हवन हो रहा है, जहां 51 जोड़े बैठकर इसमें हवन आहुति दे रहे हैं। वंदे जगत्कारणं वंदे पशूनां पतिं
वंदे सुक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकर। जल अर्पण करेंगे सपरिवार, जिनका आपने अभी ध्यान किया, नमः बोला, सबके ध्यान सपरिवार। समर्पयामि की आवाज आपकी मेरे तक आनी चाहिए यजमानों की। हस्तियो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम। इन्हीं से आप 5 बार एक एक चम्मच चढ़ा देंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओगधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे यदिशः सन्तुमयं भूर् समर्पयामि। पुनः दधिस्नानं दधिक्राणो खारिकं जिष्णुरसुतवाजिनः दधिस्नानं समर्पयामि। पुनः थोड़ा आदिज्योति से दिग्वत स्वाहा सपरिवाराय शाम सदा शिवानम घृतेन स्नानं समर्पयामि। पुनः मधु ओम मधुपातारिताय दे मधुक्षरं दिशन्नः माद्विनः सर्वोखते मधुरकमदोहसो मधुमत्वार्धपघोर्यः मधुदोरसुनः पिता मधुवान्नो पठधर्म मधुमावसु सूर्यः माद्विर्गाभो भवन्तः मधुस्नानं समर्पयामि। पुनः शक्कर चढ़ाइए सर्करोदकेन स्नानं समर्पयामि, तेन स्नानं समर्पयामि। रोली चावल फूल लगा देंगे। ओम अभिषेकादौ गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये पंचामृत आप अपनी बाल्टी में डाल लेंगे, जो कटोरी में बचा हुआ है पंचामृत को आप अपनी बाल्टी में डाल लेंगे। बचे हुए को बचा हुआ जो होगा पंचामृत जो कटोरी में आपके बचा हुआ है उसको आप बाल्टी में डाल लेंगे। जल की चढ़ा हुआ नहीं डालना है। और आप हाँ श्रृंगी के ऊपर जो आपके हाथ में रोली चावल फूल एक कलावा ओम भू ओम भुव ओम स्वः हरि ओम नमस्ते रुद्रमण्यभूतोदैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जातेर्दृशिवा धनुरघोरा पापकासने दयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ता विचाकसेहे जामिकों गिरिसन्त हस्ते विवस्सवे शिवांगिर्धृतां कुर्माहि घोषेहे पुरुषं जगदा शवेन वजसा गिरिसाक्षात् वदामसे जतानः सर्वमज्जगदश्मको श्रवणाशता अर्यवाच्यमका अहेश्च सर्वाञ्जां भयं सर्वाश्च जातु धान्य धराजेः पराशुभा असौच साम्नो अरुणौ तपबृहो समङ्गलः जय जय नमोर्द्रा अभिदादिशिरिदाः सहस्रशो वैखापहेडैमहे असौच सर्वदिनीलमस्तनीलग्रीवाय सहस्राक्ष यमेषुषैषौजेय सर्वानो हन्तेभ्यो गणन्नवः प्रमज्ज धर्मल समभयो राज्ञोर्जाम्मा जासदेह सजपः परादा भगवद्भगार्जयन्धनः कवर्धनोपसलिनो बाणवामुदा अपुरुषनिकङ्गदेः जादेः धर्मेषु नमः बभूवदे धनुः दयास्मात् दशमदस्ममयस्मया परिभुजा परिदेधन् अवतद्य धर्मको सहस्राक्ष सदपद निसर्ज सल्यानां भवास्य भवनः समना भव नमता युधायाना ददायुधनवे भाभ्यामदते नमो बाहुयान्तपदनपदे मानोपदेहे बदरम्बोधमादरम्मानः प्रियसन्वर्धनरीरिकः मानसोगे धनजे मानायुभिमानो भोगमानो हवामहे। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाथ भवे भवद्भवान् भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोरमाय नमः। घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरधरेभ्यः सर्वदेवेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः सर्वविद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदर ब्रह्मणोदिपदर ब्रह्मासवो मे सुदासवोम्मा शिवो नामा सर्वदिस्ते वेदा नमस्ते सोमामाहि घोषे देव सर्वदर्दितानि मनास्वादिवरन्तन्नासवा यो हो शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः प्रथमे शान्तिरावः शान्तिर्शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। ओम सर्वे काम वायुकभ्यदानां घोरसो यस्याम सर्वे नामे वैनामे तद्वेदानां घोरसेना। सभी लोग क्षेत्र बंद करके पूरा जल चढ़ा दीजिए, पूरा चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ को। नमः पार्वती पतये हर हाथ जोड़कर भगवान पाप वृंदं वाराणसी श्री
भोजन्यं महाकालं भोगन्यं देवशंकरं सेतुबन्धे गौतमे तटे हिमालय तु केदारं सर्वधर्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। ओम द्वादशज्योतिर्लिंगं संपूर्णं। नमस्कार कर लेंगे श्री भगवते श्री परमाशुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देव शलवास विदहो प्रसवेस्मिन् और भाव्यां पूर्णोस्ताभ्यां परमाशुद्ध स्नानं समर्पयामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जो आपके थाली में रखा हुआ है भगवते श्री नर्मदेश्वर शाम सदा। ओम बृहस्पति धवासमे माघासमे तलासमे मृगासमे फलवासमे प्रियंगवशमे नवसमे श्यामाकाशमे नीते परमहाप्रस्मरे एवानो दुर्भेक्रतनु शास्त्रेण सदेन जा दुर्वांकुरांते। भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। सभी लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमो बेलमनाय जगवशनाय सिंदूरान् समर्पयामि तदन्ते भगवान को पितृ बलि दिखाएंगे। सभी लोग धूप दिखाएं भगवान को। ओम वदन्योस्मान धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामि दीपकं दर्शयामि धूप दीपान्ते। सभी लोग हाथ धो लेंगे। ओम मां अन्नपद्मदे 5 आचमनी जल छोड़ेंगे। भगवान को जल पिलाएंगे। ओम मां प्राणदा अपानदा व्यानदा व्रतोदा भरिबोदाः अन्यं समर्पयामि। मुखवासार्धे एलालकर्पूरं ताम्बूलं समर्पयामि तदन्ते द्रव्य दक्षिणा सुगंधित तेल भी आपके पास इत्र पूजा साधुन्यार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा बाएं हाथ में चावल और पुष्प ले लेंगे। चरणों पुष्प ले। ओम शिवाय नमः नमः। ओम विरूपाय नमः नमः। ओम विश्वरूपाय नमः नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः नमः। ओम कपर्दिने नमः नमः। ओम भगवती नमः नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः नमः। ओम पार्वती नमः नमः। ओम गौरी नमः नमः। ओम विश्वेश्वरी नमः नमः। ओम विश्वमात्रे नमः नमः। मूर्तये नमः नमः। ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। गुरु शंकर भगवान की जय हो। आप अपनी धूप होगी धूप रख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और खड़े होंगे आरती करेंगे। आप भाई थाली यहाँ से दे दो, इधर से थाली दे दो उनके पास। ये देखो व्यवस्था कैसी कैसी क्या व्यवस्था देखो वहां दे दो ना। वहां लाल गणाधीश चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है। वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है। वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है। तेरे भक्त भर भर लाए लड़मों के थाल। आरती उतारे तेरे गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शोभला पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल। आरती उतारे तेरे गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। कार्य सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। कार्य सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख घंटा बाजे मीठे झांझरों के ताल। आरती उतारे तेरे गौरा जी के लाल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल। रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए पल में टल। रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए पल में टल। बुद्धि के विधाता तुहे आए ओंकार। आरती उतारे तेरी गौरा जी के लाल। ओम जय शिव ओंकारा भोले भले
एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर हर ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज सोहे भोले दस भुज थे सोहे तीनों रूप निरखता तिनको रूप निरखता भुवन मन मोहे ओम हरे 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 महादेव माला मुंड माला मुंड माला धारी भोले मुंड माला धारी कुंदन मृग मग चंदा चंदन मृग मग चंदे स्वाहे संविधारी ओम हरे 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 महादेव पीताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर राजे भोले बाघाम्बर राजे सनकादित्य ब्रह्मादित्य सनकादित्य ब्रह्मादित्य लाय संगे ओम हरे हरे महादेव मंडल चक्र त्रिशूल धरे बोले चक्र त्रिशूल धरता युग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव शेष का मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता युग करता युग हरता युग करता युग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य ओ अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव निर्गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे सहज शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले सज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर गंगे धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम तम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पात्रमध्येदिदं तोयं भ्रामिदं दिव्योपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति सर्वरोगविनश्यति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् आरती लेंगे बड़े प्रेम से, फिर हाथ में पुष्प ले लेंगे,
ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नति हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च गृहण परमेश्वर की जय हो। आयोजक मंडल की भी जोर से बोलो भाई, तभी तो ताकत मिलेगी। जो हमारे आयोजन कर रहे हैं आयोजक मंडल की एक बार और बोलो, आयोजक मंडल की। अभी भी कर सकते हो आप, दोबारा जब अंदर प्रवेश करेंगे तब भी कर सकते हो। बैठ जाओ, हाँ सब पे आ गया ना उधर। भगवान आपको इतना धन दे, ठीक है, व्यापार में इतनी लगी हो। परिचय दीजिए। शिव मंदिर पाना पकुशिया नगला जी। स्वामी जी, अभी जो यहाँ जो पूजा पाठ हुई और ये क्या इसका जो है महत्व है? ये सभी के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, संप्रदा के लिए, देश में विश्व में शांति, गाँव में नगर में शांति, घर घर में सुख शांति प्राप्ति के लिए। स्वामी जी, ये जो अभी जो पूजा पाठ की गई थी, इसका क्या कुछ फल मिलेगा जो आज जजमान बैठे थे यहाँ पे? यजमानों के लिए यहाँ जिन वेदियों की कल स्थापना की गई थी, उन समस्त वेदियों की देवताओं का पूजन हुआ। गणेश पूजन, अंबिका पूजन, चतुर्लिंग भद्र पूजन, फिर भगवान शिव का नर्मदेश्वर, पार्थिवेश्वर और हमारे पारदेश्वर यजमानों के द्वारा उनकी पूजा कराई गई। क्योंकि भगवान शिव ही परम सत्ता है, निर्गुण निराकार सगुण साकार परम सत्ता है। भगवान श्री राम के भी अधिष्ठात्र देवता वही हैं, तो उनकी बढ़िया सुंदर विधि विधान के साथ उनका अभिषेक किया गया, पंचामृत से अभिषेक किया गया और समस्त सामग्री फल पुष्प दूर्वा इत्यादि से किया गया। उसके करने से हमारे जीवन में समस्त कामनाएं जो जो वस्तुओं में अर्पण करते हैं, वही वस्तु हमारे जीवन में प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं। जैसे दूर्वा चढ़ाते हैं तो दूर्वा हमारे लिए आरोग्यता का प्रतीक है, हमारी लंबी आयु का प्रतीक है, हमारे वंश को एक दूसरे से जुड़कर चलने का वो शिक्षा देता है दूर्वा। तो ऐसी वस्तुएं अलग अलग का अलग अलग विज्ञान है। अभी उनकी पूजा हुई, अभिषेक हुआ, आरती हुई और अभी जलपान के बाद अग्नि मंथन के द्वारा, जो पहले वही ऋषि मुनि लोग जो यज्ञ की अग्नि को पवित्रता से प्रकट करते थे, अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होगी। फिर उसी अग्नि को समस्त यज्ञ कुंडों में उनको स्थापित किया जाएगा और फिर जिन देवताओं का हमने आज आवाहन किया है, इन देवताओं के नामांतर से फिर ये आहुति प्रदान की जाएगी। क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ के माध्यम से ही हम जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तु में अर्पण करते हैं, उन देवताओं तक पहुँचती है। फिर वो देवता हमारी उन कामनाओं को पूरा करते हैं और प्रकृति में ही उन वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाते हैं और फिर वही मात्रा बढ़ करके हमारे जीवन में हमारे जो आरोग्यता, हमारे वैभवता, हमारे सद्बुद्धि, हमारे निर्णय करने की क्षमता प्रदान करती है। उस भावना से अभी हवन किया जाएगा। और मैं तो अभी आप कहोगे चैनल के माध्यम से कहूँगा, हम लोग यज्ञ से दूर हटते जा रहे हैं और यज्ञ से दूर हटेंगे तो ही हमारे जीवन में ये जो रोग शोक इत्यादि बढ़ रहे हैं, अधिकतर रोगों की जो प्रकार हो रहा, कभी कोई वायरस, कभी कोई वायरस, कभी कोई वायरस आता है, इसका परिणाम ये इसी का परिणाम कि हम यज्ञों से दूर उठें। आज भी यज्ञ यदि हम करते हैं प्रतिदिन, तो यज्ञ के माध्यम से सबसे पहला कार्य होगा कि वायरस का प्रभाव ही हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए उसी विषय को लेते हुए हमारे जीवन में सारा संसार रोग शोक से मुक्त हो और धन धान्य की वृद्धि हो। अभी यज्ञ में आहुति दिया प्रदान की। अभी जितनी वेदियां बैठाई गई थी उनकी भी पूजा अर्चना की गई है। 51 यज्ञ कुंड की पूजा होगी। अभी उससे पहले जो वेदियां थी, गौरी, गणेश, अंबिका, चतुर्लिंग भद्र, 64 योगिनी और वास्तु देवता, नवग्रह और क्षेत्रपाल देवता और रुद्र कलश, इनकी स्थापना की गई, इनकी पूजा की गई। क्योंकि ये देवताएं लोग ही हमारे जीवन में निर्विघ्नता प्रदान करते हैं, हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। इनके पूजन से क्या फल मिलता है? इनके पूजन से जैसे दुर्गा है, जैसे आप महाकाली है, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। महाकाली हमारे दुर्गुणों का नाश करती है, हमारे आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का नाश करती है, बाहरी शत्रुओं से भी और आंतरिक शत्रुओं से भी। महालक्ष्मी की हम प्रार्थना करते हैं हमारे महालक्ष्मी हमारे जीवन में निवास करें। लेकिन महालक्ष्मी है, दुर्गुण है तो भी हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। और महासरस्वती नहीं है तो महासरस्वती पूजा इसलिए की जाती है सही समय पर हम सही निर्णय कर सकें। हम अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी धन को हम सही जगह उसका प्रयोग करें, जिससे वो धन हमारे लिए यश देने वाला हो, कीर्ति देने वाला हो, समाज के विकास में लगे। ये तीनों चीज़ों की इनकी पूजा करने से ये चीज़ें हमें प्रत्युत्तर मिलती, प्रसन्नों को प्रदान करते हैं। ऐसी 9 ग्रहों की पूजा है। 9 ग्रह भी हमारे जीवन में जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में कोई गलत है, उसका प्रभाव सूर्य है, सीधा सौर मंडल से संबंध है। सूर्य सामने होगा हमारे तो हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, हमको चौंधक लगे, पीछे होगा बराबर में होगा, वही हमारे लिए प्रकाश देने वाला हो जाता।
इसी प्रकार ये ग्रह भी सौरमंडल में जहाँ है वो हमारे लिए अनुकूल किरणें प्रदान करें, जिससे हमारे जीवन में उसी प्रकार की हमारे शरीर में ऊर्जा जागृत हो, फिर हम देश विकास में, समाज के विकास में हमारी ऊर्जा लगे। इसलिए नवग्रहों की पूजा की गई। गाय पूजन भी है इसमें? हाँ, गाय पूजन का है। गाय शायद आज पहुँच रही होगी, तो गाय पूजन का भी यही कि 33 करोड़ देवताओं का निवास गाय के अंदर रहता है। तो हम गाय से भी जुड़े, गौपालन से जुड़े, गाय का हम उस संस्कृति को जाने समझें, हमारी आने वाली पीढ़ी उस संस्कृति को समझे जाने। गाय का पूजन भी साथ में होगा, क्योंकि गाय भी हमारे लिए यज्ञ का ही प्रतीक है। और गाय तो हमारे गौ, धरती, गायत्री, गीता, ये हमारे मूल, गंगा, ये हमारे मूल चीजें हैं जिससे ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है। बहुत बहुत आप लोग आए, और मैं तो निवेदन फिर दोबारा करूंगा, इसलिए नहीं कि हमारा प्रचार, इसलिए कि ये चीजें ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो लोग भी इसको देखें, सुने, एक बार यज्ञशाला में जरूर आकर के देखें, दर्शन करें, सम्मिलित करें। एक चीज़ और स्वामी जी, जैसे मान लो कोई आता है यहाँ पे, परिवार के साथ नहीं आया, अकेला आया है और वो वेदी पर नहीं बैठा है, तो क्या उसको भी उतना ही फल मिलेगा? हाँ, उसका भी उतना ही फल मिलेगा। वो कहीं भी सेवा भी करेगा तो भी फल मिलेगा, सुनेगा तो भी फल मिलेगा। और उसके हमारा प्रयास रहेगा कि हम उससे भी कहीं ना कहीं बैठा करके आहुति जरूर प्रदान करेंगे। ठीक स्वामी। दलित महाराज था, वो फिर सारी औरतों ने ऐसे करके हटाया था, वो भी ऐसा ही था। फिर इसके लिए हंगामा कर दिया था पूरे उसने। हरि ओम नमते मोतते नमः राधे रुद्र शिवाय उसी परंपरा के मंत्रों में ये ताकत है, हाथ लगाइए। लेकिन सौभाग्यशाली मेरा ब्राह्मणों से बहुत विनम्र निवेदन ये है कि अग्नि को समय लगाएंगे कि ना बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो और ना धुआं हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। भी पहले प्रज्वलित कर दिया अग्नि को, ना ब्राह्मणों को जरूरत है पसीना लेने की, ना ये दिमाग को, तो जाएगा। लेकिन ये तो रिफाइंड उससे भी जल्दी काम करता, डीजल उससे भी जल्दी काम करेगा, पेट्रोल थोड़ा सा कपूर हाथ जोड़ लो। आपके परिचित लोग कल यजमान बनते हैं, उनके लिए छूट होती है, अधिकार हो, कपूर से कर लो, बत्ती जलाओ, बत्ती पंडित को देनी है आपने, हाँ दे दो। भगवान की जगदम्बे मैया, ये आपका किया हुआ आहुतियां उन देवताओं तक पहुंचे। लेंगे अमुकाम गोत्र नामा, हम अपना अपना नाम लेंगे, सपत्नी पुष्प लेंगे और ऊपर की मेघना नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं विष्णोर्मि चक्रमे रुद्राय नमः। ओम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय नमस्काराय गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कुंडे नमः जगच्छ सदस्य देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमानराः देवते तदा दण्डे रामणा बलदेवता रेणादिको हेतो भक्त पूजा सूर्य स्वाहा स्वाहा विश्वारूपाण्या विशंसकाशुदेव एदिन स्वाहा स्वाहा नमः। चतुर्दशी समाख्याता योगी नैव प्रदात लोके पूजिता नित्यं देवमानः। ओम अग्निवर्धादिवः कपसुदेव प्रत्यायं पापा स्वाहा अन्नपरसुरदो रसं ब्रह्मणापविशुरमयः सोम प्रजापतिर्देन सिद्धिमेन्द्रियं भगवान् गोसुब्रह्मण्य सन्निसेन्द्रियपदं पयोमृतं पदो स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा ओम भृगं भृगपावानः विपतपसां पसापावानः विपतानरससहविरसस्वाहा दिशः प्रदिशादिशो भीष्म। मैं रोहिणी से आया हूँ जी। महापंडित चंद्रमणि मिश्र के नाम से लोग जानते हैं जी। मैं यहाँ पर सेवा भारती के अध्यक्ष हैं हमारे रूपक शर्मा जी और राष्ट्रीय विद्युत परिषद के महामंत्री हैं राष्ट्रीय, उनके बुलाने पर आया। इस एरिया में सनातन धर्म के सभी भक्तों के प्रति राम की मर्यादा और यज्ञ की मर्यादा को स्थापित करने का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। हम इस प्रयास के साक्षी बने और अच्छा लगा कि जन जन में भगवान श्री राम की सच्ची धार्मिक चेतना और राम की मर्यादा की स्थापना के लिए यह प्रयास अनुकरणीय है। अभी जिस तरह का जहाँ भक्ति गंगा जो बहती हुई देखी आपने लोगों के अंदर, और जहाँ युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो क्या लगता है कि आने वाला समय विश्व गुरु बन पाएगा भारत? भारत हमेशा से विश्व गुरु था, है और रहेगा। पूरे विश्व के सम्मान में, पूरे विश्व के जानकारी में भारत के विश्व गुरु की दिशा में बढ़ते कदम अधिक गतिमान होते ही जा रहे हैं निरंतर, ताकि लोग उसको समझ पाएं और एक्सेप्ट कर पाएं। दीदी रितम्बरा जी का जो है कैसा यहाँ पर जो राम कथा का विचार कर रहे हैं, क्या लगा कैसे? दीदी रितम्बरा जी ने भगवान श्री राम के मंदिर के बनने के आंदोलन को लेकर के राम भक्तों के प्रति जो जागरूकता का अभियान छेड़ा था, और शक्ति स्वरूपा होने के साथ साथ नारी शक्ति के सुदृढ़ीकरण में जो दीदी जी का अनुपम योगदान है वो अभिनंदनीय है। और राम कथा के माध्यम से राम की मर्यादा को स्थापित करने का दीदी का जो प्रयास है वो निरंतर ही अधिक से अधिक सम्माननीय होता जा रहा है। क्या संदेश देंगे जनता को? जनता यहाँ पर आए और अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के बेहतर कल के निर्माण के लिए यहाँ पर समय दे, राम कथा सुने, यज्ञ में भाग ले और यज्ञ की परिक्रमा करे। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा जागरूक है और युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ कर इन कार्यक्रमों में भाग ले रही है। हमें बड़ी खुशी इस बात की। दीदी माँ ने आज सभी को बोला है कि कल 2:30 मतलब 2:30 बजे सभी पहुंचेंगे। कल भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। तो सभी से अनुरोध है कि 2:30 बजे से पहले प्रांगण में पहुंच जाएं। और अगर 4 बजे आएंगे तो फिर हम 7 बजे के बाद छोड़ेंगे, ठीक है? अगर तुम बेईमान हो तो फिर शंकर तेरी जटा से बहती है रंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है रंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है रंग धारा, काली घटा के आप सभी भक्तगणों से भी अनुरोध है कि आरती के
समर्पयामि।